हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 218 के बारे में। आर्टिकल 218 क्या कहता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 218 says application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts. The provisions of clauses 4 and 5 of Article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court, with the substitution of the references to the High Court for references to the Supreme Court. 218 article says oath or affirmation by judges of high courts. Oath or affirmation by judges of the high courts. Every person appointed to be a judge of a high court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the governor of the state. क्या कहा जा रहा है? Every person appointed to be a judge of a high court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the governor of the state or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. 220 article says restriction on practice after being a permanent judge. क्या कहा जा रहा है? 220 article says restriction on practice after being a permanent judge. No person who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts. Explanation. In this article, the expression high court does not include a high court for a state specified in part B of the first schedule as it existed before the commencement of the Constitution's 7th Amendment Act 1956. मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 218 बताता है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। क्या बताता है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहां जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रतिनिर्देश हैं वहां वहां उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शपथ लेते हैं जब अपने ऑफिस में एंट्री करते हैं, उसके शपथ लेने के बाद ही अपना कार्यभार ऑफिस का संभालते हैं। तो 219 अनुच्छेद बताता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार
शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 220 कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण या पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या है? इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय पद के अंतर्गत संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तो ठीक है, कल मैं अनुच्छेद 121 अनुच्छेद 221 और 222 पढ़ूंगी। इसमें मैं क्या पढ़ूंगी? 221 अनुच्छेद सैलरीज ETC एक्सेट्रा ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन आदि, एंड ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा उसके बारे में 222 अनुच्छेद बताता है। उसके बारे में कल मैं बताऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। संविधान पढ़ें, कहीं से भी ला के परचेज करके पढ़ते रहें। कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए संविधान ही पढ़ना ज़रूरी है। वैसे भी देश में चारों तरफ अशांति फैली हुई है, दंगे फसाद, अनयूजुअल मुद्दों पे डिबेट्स हो रही हैं, जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो मेन मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इनसे लोगों को मीडिया रात दिन भटका के दूसरे मुद्दों पे डाइवर्ट करती है। और आज तो हम सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसमें फेसबुक से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और न जाने कौन कौन से सोशल साइट्स हैं जिन पर लगातार डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स होते होते लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ पर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी हमें डिस्कशन करने, विचार विमर्श करने की आज़ादी देता है, वो भी शांतिप्रिय तरीके से। ये नहीं एक दूसरे के ऊपर हमला करें। हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं लोग, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इसको हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए हमारे जो पीपल्स ऑफ वी द पीपल हैं, हम भारत के लोग हैं, हम सबको पहले संविधान पढ़ना है। संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को हमें जानना है, समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें समाज में काम करना है। तो ठीक है, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।